हाय। ओके, आ रहा है साउंड। हाय। थोड़ा अनयूजुअल सेटअप है क्योंकि मैं हूँ गोवा में और आई विश आप एटलीस्ट इस खुशबू को महसूस कर पाते जो यहाँ पे अभी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। साइड में बगीचा है तो थोड़े बहुत फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने दो परफ्यूम्स लगाए हैं तो हल्का सा उसका भी एक झरोंका बढ़िया है। थोड़ी सी सर्दी है मुझे, बट स्टिल वो इतनी एविडेंट है चीज़ें इर्द गिर्द की। बाजू में भी किसी रूम ने मतलब बाजू के रूम वाले ने अभी बाहर आके सिगरेट पी है तो वो धुएं की भी खुशबू हल्की हल्की। बढ़िया सेटल हो रहा है मामला, अच्छा लग रहा है। क्या है इस वीडियो का संदर्भ, क्या है इस वीडियो की वजह? नो आइडिया। आई मीन आई हैव अ रफ आइडिया क्योंकि वीडियो बनाने से पहले जस्ट मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे ये बात करनी है। और वो आई भी इसीलिए क्योंकि सम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। सो मैं यहाँ पे हूँ कुछ 4 दिनों से। सोचा नहीं था मैंने कि मैं काम करूँगा यहाँ पे, मैं चिल करने आया था बस। बट स्टिल मैं अपना स्टूडियो सेटअप लेके आ गया था बेसिक, क्योंकि मुझे लग रहा था एक आभास कह लो फिर से कि कुछ क्रिएटिव हो सकता है। और हुआ शायद वैसा कुछ, पता चलेगा आने वाले समय में। कुछ बनाए गाने, कुछ लिखे, हुए कुछ रियलाइजेशंस। तो अच्छा हुआ मैं सेटअप लेके आ गया था। वीडियो का भी मन कर गया तो मैंने बोला ये भी शूट की जाए। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई ड्रीम कोलैब, और ये इसीलिए ख्याल भी आया क्योंकि पिछले 4 दिनों में जो म्यूज़िक बना तो उसमें एक पर्टिकुलर गाना ऐसा था जिसमें मैं सोच रहा था कि इसमें यार मुझे किसी का वर्स चाहिए। इसमें मैं अकेला साउंड करता हुआ संपूर्ण नहीं लग रहा हूँ मुझे। लाइक एज अ क्रिएटिव मैं अगर इसको एक आउटर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये अधूरा लग रहा है गाना। मुझे लगता है यहाँ पे किसी और का वर्स ज़रूरी है, यहाँ पे किसी और की कहानी ज़रूरी है। तो चल रहे थे कुछ नाम। अब थोड़ा मद में हूँ यहाँ पे शायद मैं, और मद ख़ुद की बेहतराई का नहीं है। मद अब किसी मद का नहीं है। आई मीन अगर इसको मैं कंटेम्पलेट इस तरह से करना चाहूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो होते हैं राजा, वो मैं नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन है राजा और कौन नहीं है, वो हूँ मैं। तो उस किस्म से सोच रहा था मैं। लाइक वाइल्ड गैसेस चल रहे थे बढ़िया कि कहानी है। नहीं ब्रो, उसको अप्रोच अभी थोड़ा सा मुश्किल है करना। जापान वगैरह में रह रहा है भाई, थोड़ा सा पता नहीं, अभी कर नहीं पाएगा शायद वो मेरे लिए गाना। कर लेंगे थोड़े समय में। मैं थॉट कैंड्रिक को भेज दूँ। नहीं ब्रो, अंग्रेज़ी भाषा नहीं चाहिए मुझे अभी। सो आई थॉट देसी कुछ, देसी में कौन हो सकता है। आई थॉट बादशाह। नहीं ब्रो, आई डोंट थिंक सो लाइक ही वुड लाइक दैट ट्रैक। आई थॉट रफ्तार। नहीं ब्रो, समय अभी
मुझे उतना बेहतर लिखने में। वेदांत कोचर बोला हाँ वेदांत का वर्स इसमें अच्छा लगेगा, बट पता नहीं वो लाइक इस पर्टिकुलर गाने में अपना वर्स देगा कि नहीं देगा। और कौन होगा? सीधे मौत। नहीं ब्रो, वो लोग अब ऑलरेडी अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं। मतलब अतः कुछ भी चल रहा था ना कि इससे उससे इससे उससे, आई थॉट कि ठीक है यार, इसको अपन अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं। मतलब गाना तो बनेगा, वो जो वर्स का जो एक थॉट है उसको साइड में रखते हैं कि किसका आएगा किसका नहीं आएगा। एकदम से थॉट फ्लिप हो गया कि अब ड्रीम कोलैब सोचते हैं। रात की बात है, डे ड्रीम नहीं कर रहा हूँ मैं, रात में हो रहा है ये 3:30-4 बजे। मैं सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है मेरा ड्रीम कोलैब। अरिजीत सिंह। हाँ मतलब करेंगे उनके साथ, लेकिन मतलब ड्रीम ना ब्रो, मतलब सपनों जैसा कोलैब तो नहीं है वो मेरे लिए। लाइक आई एम नॉट डिमीनिंग हिम और हिज एक्सीलेंस, बट जस्ट सब्जेक्टिवनेस। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बेहतर है, लेकिन वो ड्रीम कोलैब वाली बात नहीं है ना शायद। या मैं शायद ड्रीम कोलैब जो टर्म है उसको बहुत बड़े पेडिस्टल पे रख रहा हूँ, मे बी। बट पता नहीं, वो सपनों और हकीकत के बीच का जो एक सामंजस्य है, वैसा सा थॉट है मेरे लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ड्रीम कोलैब। आई थॉट और कौन, विशाल मिश्रा। अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है, बट ड्रीम तो नहीं है यार। मतलब अब मैं ये सब सोचते सोचते ना, अब अंदर का वो चटकीला दिमाग भी जाग रहा है। खुद से खुद की बात कर रहा हूँ, खुद से ही खुद से बात कर रहा हूँ, और खुद ही को बोल रहा कैसी बात कर रहा है भाई तू, मतलब ऐसा क्या सोच रहा है तू ड्रीम। या लता मंगेशकर जी आके गाएगी है तेरे लिए, या मोहम्मद रफ़ी जी आ जाएंगे। वो है ना सपनों और हकीकत का सामंजस्य। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार मतलब वो तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना कि हो सकता है हो भी जाए वो कोलैब, बट लोगों को ये लग सकता है कि ये कोलैब नहीं है, ये सैम्पलिंग की गई है। अब पता नहीं मैंने यहाँ पे लोगों का क्यों सोचा, बट स्टिल ये थॉट आया मेरे दिमाग में। आई थॉट कि नहीं यार, ये भी नहीं। और कौन है ऐसा आर्टिस्ट जो मतलब ड्रीम कोलैब है। मेरे सपनों में कुछ लोग आते हैं, वो नहीं ब्रो, लाइक दे आर नॉट म्यूजिशियंस। आई डोंट नो इफ दे आर, और दे कुड बी, व्हाटएवर। और कौन भाई? उसके बाद भूल गया मैं थॉट के बारे में। अब मैं जोमेटो खोल के बैठा हूँ, बढ़िया खाने के बारे में सोच रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लाइक इन अ नॉन सेक्सुअल वे मेरी फेटिश है ये कि अगर मैं रात को 12-1-2 बजे के आसपास ऑर्डर कर पा रहा हूँ खाना, तो इतना सुकून मिलता है मुझे कि आहा, मतलब वाह क्या ही बात है। क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे लास्ट जो ऑर्डर हो पाता है वो 10:30 या 11 बजे हो पाता है ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज में। या तो अगर वहाँ पे जो प्राइवेट रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे 11, 11:30, हाईएस्ट 12। लेकिन जब आप 2-3 बजे पिज़्ज़ा खा सकते हो, सुशी खा सकते हो, या राजमा चावल खा सकते हो, मुझे तो बहुत पसंद है, आज यही ऑर्डर करूँगा। हाँ, तो ये खा सकते हो, तो एकदम ऐसा अंदर का बच्चा खुश हो जाता है कि यार वाह क्या बात है, दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। मैंने ऑर्डर किया खाना, और
वाला साउंड आया जोमेटो का कि आपका ऑर्डर आ रहा है कुछ 30-35 मिनट में वाला। बढ़िया है, चलो धन्यवाद भगवान धन्यवाद। और एकदम से रुक गया मैं कि भगवान, हाउ ग्रेटफुल ब्रो। मैं मतलब रात को जो चाह पा रहा हूँ वो खा पा रहा हूँ। क्या बड़ी चीज़ है ना ये। क्योंकि ठीक है, ये बहुत मासूमियत भरी बात लगेगी कि क्या बच्चों वाली बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है अगर आप एक ऐसी लेंस से उस चीज़ को देखो जो शायद आध्यात्मिक है। आई डोंट नो इफ आई कुड लेबल दैट एज अ स्पिरिचुअल और नॉट, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ जब वो ऑर्डर लेके आया ना भाई। 30-35 साल का आदमी होगा, 40 साल का भी हो सकता है शायद, टीका लगा हुआ था। मैं उसकी तरफ देखा नहीं पहले ना, मैं जैसी गेट खोला तो हैंडल की तरफ आंखें थी, तो डायरेक्ट वो गेज़ पड़ी ऑर्डर पे ही, उसके मतलब बॉडी के कमर के आसपास का पार्ट, और वो ऑर्डर ध्यान उधर गया एकदम से कि आ गया। मैंने एक हाथ से ऑर्डर लिया, पेमेंट हो चुका था, मैं बोला थैंक यू भैया। ही लुक्ड एट मी एंड सेड माय प्लेजर भैया, और उसने स्माइल किया। अब ये सब मुझे पता नहीं है कि ये सब कर रहा है वो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी तरफ देख रहा है, तो मैंने ऐसा उठ के उसकी तरफ देखा और वो जो स्माइल थी उसके चेहरे पे, मतलब ऐसा लगा कि यार देवता आए हैं खाना देने के लिए। मतलब बड़ा सेल्फलेस लगा मुझे उसको देख के कि ये एक, मतलब उसकी मजबूरी है यार, रात को 4 बजे खाना देने आ रहा है वो मेरे लिए। ठीक है, उसको पैसे मिल रहे हैं उसके, लेकिन होगी उसकी भी फैमिली, लग रहा था फैमिली वाला। और मुस्कुराते हुए दिया उसने, वेलकम भैया बोल के चला गया। मुझे लगा कि यार अन्नदाता है यार ये, 4 बज रहे हैं रात के, खाना देने आया है, खुश है अपने जीवन में। उसको नहीं लग रहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, या रात को मुझे क्यों कोई बोल रहा है कि ये डिलीवर कर देगा। मतलब मैं फिर उसके पर्सपेक्टिव से सोचने लग गया कि यार उसके मन में क्या चलता है। ठीक है, मतलब अभी फोकस करते हैं थोड़ा इस पे। मतलब एम्पैथेटिक हुआ मैं, लेकिन थोड़ा सा लालची हो गया कि अभी अभी खाना खा लेते हैं, पहले भूख बहुत लग रही है, फिर समझते हैं फिर ये क्या है क्या नहीं है जो है। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम, बट अभी पहले खाना खाते हैं। खाया मैंने खाना, बहुत ही बढ़िया बना था। पिज़्ज़ा था, एक फ्राइज़ थी, और एक बुरीतो रोल, यही कहते हैं अगर उसको। तो पिज़्ज़ा तो मैंने खा गया, बहुत ही अतः लेवल का क्रेज़ी बना दिया था उसने, कुछ ज़बरदस्त। और साथ में जो चिली ऑयल था, ओए होए होए होए, टॉप नॉच। फ्राइज़ ठीक थी, बट मैंने खा ली क्योंकि थोड़ी हो रही थी क्रेविंग्स फ्राइज़ की। बुरीतो रोल ना मैं खा नहीं पाया, ज़्यादा ऑर्डर हो गया था थोड़ा रात को कि ये भी ये भी ये भी ये भी, मैं खा नहीं पाया। आई थिंक ये एक्सटेंड हो रही बहुत खाने की बात, बट ठीक है, मतलब अब आई एम बीइंग द फ्लो एंड देन फ्लोइंग, सो ठीक है। खाया, रोल कंप्लीट नहीं हुआ मुझसे, तो मैंने ठीक है सॉरी बोला भाई, पैक किया उसको वापस डस्टबिन। एंड आई फेल्ट रियली गुड कि यार चलो अच्छा खाना मिला। फिर वापस वही ख्याल कि वो खाना देने आया था, वो स्माइल ना मतलब घूम रही थी मन में बार बार कि यार बढ़िया आदमी था यार। मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूँ, वो मुझे वेलकम बोल रहा है, स्माइल दे रहा है, जा रहा है। वापस से रिविज़िट हो रही थी वो
लाइक टाइमलाइन की क्या क्या हुआ, और एकदम से याद आया मैंने भी बोला था कि आई एम ग्रेटफुल, और भगवान का कुछ संदर्भ आया था, वो फिर से वापस से कनेक्ट हो गया डॉट, शायद कि भाई ड्रीम कोलैब करेंगे अपन भगवान के साथ। ये ख्याल आया मेरा, और मैं पता नहीं मतलब ऐसा लेट गया, स्लिप सोफे में था। लाइक ब्रो, यस ब्रो, वो ही तो है मतलब सपने और हकीकत के बीच का सामंजस्य। और मेरे लिए पर्सनली मैं जो मानता हूँ कि अगर ड्रीम कोलैब हो गया तो मतलब हो गया, आई एम डन। फिर मैं आई वोंट से सेटिस्फैक्शन, बट एक ग्रेटिफिकेशन एक्सपीरियंस कर लूँगा कि ठीक है यार, चलो जो अपन जितना भी समर्पित हो पा रहे थे संगीत के प्रति, उसका एक प्रतिफल मिल गया है किसी ना किसी रूप में, हो गई है वो फलीभूत साधना किसी ना किसी रूप में। और जब ये ख्याल आया कि लाइक भगवान का कोलैब चाहिए ब्रो, उनके साथ करना है आपको कोलैब, तो थोड़ा खाना जा चुका था, पेट भर चुका था ना, तो अब मन लग रहा था अब सोचने में कि अच्छा। और इंटरनली दो आवाज़ें चल रही है, एक तो इस तरह से सोच रहा है बच्चे की तरह एकदम कि ये कैसी बात है, मतलब ये बात है कुछ, और दूसरा एकदम इंटेलेक्चुअल रोस्टिंग वाले मोड में एक इंटरनल आवाज़ बज रही, क्या बेवकूफ़ समान बात कर रहा है भाई तू। वाह, लब ये सोचा है तूने कि भगवान के साथ कोलैब, ठीक है भाई। फिर फिर अब वो दोनों आवाज़ें ना धीरे 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 इंटरनली एक हो गई, पेट भर गया था बढ़िया, डकार वकार भी आ गई थी एक दो बार, वो ऑरिगेनो की खुशबू, बोला यार वर्स लेंगे उनसे। इंटरनली बात चल रही ना अब कि वर्स लेंगे। बेवकूफ़ साले, वर्स 16 बार लिखेंगे तेरे लिए भगवान, पेन से लिखेंगे कि पेपर से, मतलब पेन पेपर से कि लाइक टाइप करके। भगवान है ब्रो, वो मन में ही सोच सकते हैं ना लिरिक्स पूरी, मतलब उनको तो पता ही सारे मंत्र याद है उन्हें। अंदर ही अंदर ये चल रहा है, लग रहा है कि क्या बात कर रहा हूँ मैं खुद से, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, भगवान से कोलैब वर्स। फिर मैं मतलब थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरनली, 5 मिनट में बढ़िया अपन सेटल हो गए, चॉकलेट्स भी थी ना साथ में मेरे पास, तो मैं वो भी खा रहा था धीरे, ये सोचते सोचते, तो बढ़िया अंदर जो थोड़ा सा एक मीठे का जो क्या कहना चाहिए, इंसुलिन शायद बन रही होगी, कुछ हो रहा होगा केमिकल लोचा, आई डोंट नो। एकदम से थॉट आया और फिर कंटेम्पलेट कर दिया मैंने कि ठीक है, भगवान से वर्स नहीं चाहिए, भगवान से अपने को बस अपने गाने पे एक सांस चाहिए, मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं मांगते, मतलब औकात के हिसाब से, तो बस वो सांस ले ले हो जाएगा अपना, मतलब डन है, आई वुड बी डन कि हो गया ड्रीम कोलैब, मिल गया। अब वो चुभन नहीं रहेगी कि कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब ठीक है, मैं खुश रहूँगा, सांस ले ले बस वो मेरे गानों में आके। अब हो गया ये बात, सो गया मैं थोड़े समय में, थोड़ा फ़ोन वोन चलाया, सो गया। सेकेंड डे थोड़ा लेट उठा मैं, देन आई वेंट टू अ पार्टी, वहाँ पे और कुछ चटक हो गया मेरे साथ, रात के 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मैं आधी पार्टी से ही आ गया, मतलब यार ये जम नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे सीन। और
वापस आके फिर ऑर्डर किया खाना, फिर से वही सारी चीज़ें चटकीली घूमने लगी मन में। देन आई वॉज सर्फिंग यूट्यूब। तो क्या है, मुझसे ना खाना खाते समय ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। मतलब मैं या तो कुछ सुन रहा होता हूँ गाने, या मोस्टली मैं पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ देख रहा होता हूँ एटलीस्ट खाते समय। पता नहीं, उस वक्त तो मुझे लगता है कि यार मुझे बात तो नहीं करनी है, और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ मैं खाना अकेले खाऊं। आई डोंट नो व्हाई, और मे बी आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट मच कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बट ठीक है, उसके बाद शायद बोल दूँगा आई नो, व्हाटएवर। तो मैं देख रहा था यूट्यूब, मुझे एक पॉडकास्ट दिख गया, विशाल मिश्रा का पॉडकास्ट था। मैंने कुछ थोड़ी देर देखे जब तक मैं खाना खा रहा था, और वो उतनी देर में ही पता नहीं, वो एक ऐसा संदर्भ आ गया पॉडकास्ट में जो एकदम, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट से खींच के कहीं और ले गया मुझे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज इक्वेशन विथ हिज फादर, और मैं थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस एक्सपीरियंस करने लगता हूँ जब मेरे परिवार या मेरे जो क्लोज्ड वंस हैं उनके बारे में मेरा ख्याल जाने लगे किसी भी बात को सुनकर। मतलब कोई एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन या थॉट अगर मुझे मेरे अपनों के बारे में सोचने पर मजबूर करने लगता है, और अगर मैं उनसे दूर हूँ, तो वो मेरा इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। सो मैं खाते खाते थोड़ा सा इमोशनल हो गया, एंड आई कंप्लीटेड माई मील। पॉडकास्ट मैंने तुरंत ही भाई मैंने बंद करो इसको, ये खाना खाना है अभी ये सब नहीं। फिर बाद में मैंने कंप्लीट किया उसको, बट उस टाइम मैंने पॉज कर दिया, कुछ और देखने लगा। बिहार पॉलिटिक्स के बारे में देखने लगा कि वहाँ पे सीट शेयरिंग कैसी हो रही है। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेज प्रताप यादव, भाई क्या आदमी है यार। आई वांट टू मीट हिम ब्रो, ही इज़ अ रियल पर्सन ब्रो। आई डोंट बिहार पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, मैं वो देखने लगा। फिर ठीक है, खाना ख़त्म हो गया। अब वो जब ओवरवेलमिंग एक मोमेंट हो गया था ना खाना खाते खाते, वो फिर वापस ट्रिगर करने लगा। मैंने बोला भाई ये नहीं चाहिए मुझे अभी इस वक्त पे। तो मैंने ऐसे यूट्यूब में ना 20-30 बीट्स खोल दी, एक न्यू टैब बना बना के। मतलब चलो नई बीट्स सुनते हैं, कुछ म्यूज़िक बनाते हैं। यहाँ पे काम करने तो आए नहीं थे, बट अब यूनिवर्स का साइन भेज रहा है कुछ ना कुछ। कल अपन ये सोच रहे थे कि भगवान के साथ कोलैब करना है, आज अपन कहीं और चले गए हैं, तो चलो म्यूज़िक बनाते हैं। सो मैं बीट सुनने लगा। कुछ बीट्स मुझे पसंद आ रही थी, कुछ तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों क्यों शोर मच रहा है यहाँ पे। बंद करते गया। 2-3 बीट्स मुझे पसंद आई, उसमें से एक पे मैंने गाना लिखा, गाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद वापस वो जो लास्ट रात का ख्याल था कि भगवान के साथ कोलैब करना है, तो वापस से वही सोच रहा था मैं कि मतलब अप्रोच कैसे करूं। आई मीन ठीक है, कोलैब करना है, नहीं चाहिए अपने को वर्ड्स, अपन खुश हैं सिर्फ सांस मात्र में, पर कैसे आएगी वो, कैसे अप्रोच कैसे करूं मैं। जैसे यहाँ के जो ह्यूमन आर्टिस्ट हैं, आई मीन ह्यूमन हु आर आर्टिस्ट्स, उनका तो मतलब ईमेल एड्रेस है ना, मैनेजमेंट का ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो किसी ना किसी के थ्रू मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ।
भगवान को कैसे अप्रोच करूं? बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, मतलब 20-25 मिनट सोचता रहा मैं यही चीज़, अलग अलग तरीके से कि इस तरीके से, उस तरीके से। अब वो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं वो चीज़ें तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा कि मैं क्या क्या नहीं सोच रहा था कि कैसे अप्रोच करना है। 10-20 मिनट हुए होंगे ये सोचते सोचते, 10 से तो डेफिनेटली ज़्यादा, और 20 से कम थोड़ा शायद। सोच रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे कैसे, मतलब देखते हैं। अभी तो नहीं हो रहा है कोलैब वैसे भी, और वैसे भी वो जो गाना था उस पर अब या तो मैं सोलो कर दूंगा उसको, या उसको मैं एक इंटरल्यूड बना दूंगा, उस गाने को भूल जाते हैं। अभी कोलैब, वो जो ड्रीम कोलैब, वो तो राइट टाइम पे ही होगा, तो अभी उसको नहीं सोचते ज़्यादा। मैं फ्लिप हो गया, मैं दूसरी बीट चलानी चालू कर दी, फिर कुछ बजाना शुरू कर दिया, कुछ नया बना रहा हूँ। बीट्स ना मज़ा नहीं आ रही थी मुझे उसके बाद जो सुन रहा था, क्योंकि वो एक गाना जो बन गया था वो बज रहा था मेरे दिमाग में, मतलब सोनिकली। अब वो कैसे समझाऊँ मैं कि कैसे होता है वो, कि मैं कुछ सोच भी रहा हूँ लेकिन इंटरनली प्रोसेसिंग हो रही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएटिवली बनाया है या बन गया है, जो भी, वही बज रहा था। ठीक है यार, कुछ कुछ और करते हैं। नेटफ्लिक्स खोला मैंने, नहीं। मैंने यूट्यूब फिर फीड देखी, क्या कुछ देख लूँ, नहीं। इंस्टाग्राम खोला, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, बाहर चलो वापस। इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर में ना मैं किसी को सर्च करने जा रहा था, अ सर्टन पर्सन, और वो सर्च करने के पहले ही मुझे एक ऐसा, वो एक्सप्लोर में एक इमेज दिख गई। वो इमेज थी, वो फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है ना, उसकी थी, कि वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल तौर पे क्या है, और फिर वो हाइयर रेल्म पे आप जब फ्रीक्वेंसीज एक्सपीरियंस करते हो तो वो इमोशनल लेवल पे आपको क्या महसूस कराती है। जैसे उसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 20 हर्ट्स, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, आई एम फॉरगेटिंग, शेम। शेम, जैसे आप इमोशनल लेवल पे अगर आप शेम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल तौर पे आप 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी यूनिट के तौर पे एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने इर्द गिर्द या बॉडी में। मैं शायद उस चीज़ को कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहा, या मेरी भाषा इधर उधर हो रही होगी, तो आई एम सॉरी, बट आप सोच सकते हो इस बारे में थोड़ा, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। अब वो फ्रीक्वेंसी चार्ट देख के ना मुझे ऐसा लगा कि कुछ है ये काम का। तो 20 हर्ट्स में था शेम, 100 हर्ट्स वॉज फियर, 500 हर्ट्स वॉज लव। उसके बीच में और भी चीज़ें थी, मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद है तो मैं वही कह रहा हूँ। एंड आई थिंक 750 हर्ट्स के आसपास एक स्टेट था, इमोशनल स्टेट, या स्टेट ही कहूँगा मैं भी उसको, इमोशनल टेंजेंट नहीं देता। इट वॉज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। अब जितना मैंने समझा है अपनी जर्नी में, आई रियली डोंट लेबल इट एज स्पिरिचुअल जर्नी, बट ठीक है, अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ वर्ड। अभी तक जो मैंने समझा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, द क्लोजेस्ट यू कैन बी टू द यूनिवर्स इज़ थ्रू एनलाइटनमेंट। आप ईश्वर के सबसे करीब तब हो सकते हो जब आप एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस कर चुके हो या करते ही जा रहे हो। लाइक इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप एक फ्रीक्वेंसी को आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो वो चल रही कांस्टेंट, वो तो लाइफ है, चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट 750 हर्ट्स इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनलाइटनमेंट।
मैं दिमागी फ्लिप हो गया, चटक गया मैं कि भाई मतलब अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस कर जाऊं, 750 के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है, तो शायद मैं एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, और वो पहला स्टेप हो सकता है टूवर्ड्स द गॉड। एंड आई वाज लाइक कि ये कैसी होती होगी 750 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कॉन्शियसली कब एक्सपीरियंस किया है ऐसा। मुझे ये भी नहीं पता, मैं नहीं मानता मैं इतना महान हूँ कि मैंने सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली भी एक्सपीरियंस किया हो। आई डोंट नो, और मे बी आई हैव, मतलब ये इंटरप्रेटिव है, ये मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट हो सकता है किया भी हो। बट कॉन्शियसली तो मुझे नहीं याद कि मैंने किया है ऐसा कुछ। मैंने शेम एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा जब जब मैं शेम एक्सपीरियंस करता हूँ मैं बहुत ही लोअर एनर्जी वाला इंसान हो जाता हूँ, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला। मैंने फियर एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब फियर भी एक हद तक ही है ऊपर, वो भी लोअर वाइब्रेशन ही है आपकी। मैंने लव भी एक्सपीरियंस किया है, और आई हैव फेल्ट इट कि जब मैंने लव एक्सपीरियंस किया है तो एक सिंबॉलिक तौर पे कहूँ तो बहारें आई है, मतलब बगीचे फूलों से, खुशबुओं से भर गए, बढ़िया एकदम, बारिश का मौसम, बरखा का मौसम। तो वो तो मैंने रियलाइज़ किया जब वो 500 हर्ट्ज़ वाली बात समझी। तो 750 का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब लाइफ तो ऊपर नीचे चल रही है, मैं 20 हर्ट्ज़ भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ दिन के किसी कॉन्टेक्स्ट में, मैं 50 भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, 100, 500, आई डोंट नो 500, बट ठीक है, ऊपर नीचे जो भी। अगर मैं अपना एक संभाव इस्टेब्लिश कर पाऊँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ओरिजिन बना लूँ कि मतलब इस फ्रीक्वेंसी में तो मुझे रहना ही है, ओरिजिन भी नहीं, कांस्टेंट कहूँगा उसे। और मतलब आई डोंट नो इफ इट इज़ नेचुरल और इफ इट इज़ एनर्जी मैनिपुलेशन, बट मैंने देखा हूँ ऐसे साधक, मैंने ऐसे इंसानों के बारे में जाना है जिन्होंने काबू किया है अपनी पंचेंद्रियों पे, जिन्होंने एक कांस्टेंट एक स्टिलनेस को एक्सपीरियंस किया है। सो आई वाज थिंकिंग कि मतलब मैं किस तरह से कर पाऊँगा ऐसा कि अगर मैं कांस्टेंट बना लूँ कोई एक फ्रीक्वेंसी को, कि मतलब मैं इसी में चल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे भले ही कितना भी डिसबैलेंस हो, बट वो बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है। मैं पढ़ता रहा उस चार्ट को, पढ़ता रहा, वो वही ख्याल चल रहा था, मतलब फिर वो ऐसा साइंटिस्ट माइंड चालू हो गया था, साइंटिस्ट, आई डोंट नो, साइंटिस्ट जो भी वाला दिमाग चालू हो गया कि अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे सबसे बेहतरीन और सबसे इजी मेरे लिए, अब यहाँ पे भी इंसान आलसी है तो आसान रास्ता ढूंढता है, क्या करें, ठीक है, पर तो मुझे सबसे इजी तो नहीं कहूँगा, सॉरी आई यूज्ड दैट वर्ड इजी, बट ये सबसे करीब लगी कि यहाँ मैं पहुँच सकता हूँ,
कंपैरेटिवली दूसरे फ्रीक्वेंसीज़ के मुकाबले ईजीली, ये बेहतर है। वो थी 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को कि वो चीज़ हो जाती है मेरे साथ कि मैं लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है वो, या सीख गया हूँ जो भी। तो मुझे लगा कि इसको कांस्टेंट अगर बना लूँगा तो मतलब 500 से 750 पहुँचना 250 ही ऊपर चढ़ना है। अब 100 को अगर बनाऊँगा या 20 को बनाऊँगा अपना कांस्टेंट, तो वहाँ से 750 तक पहुँचने में तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, फट जाएगी। बट वो 500 को कांस्टेंट बनाने में भी एफ़र्ट्स तो लगेंगे भाई, तोड़ तरीके के। ठीक है, पर सही है वो, मतलब अच्छी फीलिंग है वो। और मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हुए कि कुछ ख़राब हो रहा है, यू नो। आई मीन ऑन्टोलॉजिकल या लॉजिकल लेवल पे अलग अलग सोशियो फिलोसॉफिकल लेवल्स पे चीज़ें गलत सही हो सकती है, वो कॉन्टेक्सचुअल है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगा कि कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब मुझे लगा सब बढ़िया है। तो 500 से 250 ऊपर चढ़ना तो इजी है, अब उसको कांस्टेंट बनाने के लिए एफ़र्ट्स डालने हैं, वो भी कर लेंगे। अब अगर 250 ऊपर चढ़ गए, एनलाइटनमेंट अगर एक्सपीरियंस हो रही है, तो फिर तो ये बात हुई ना कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पंचकोश, पंच तत्व, पंच रत्न, सातों चक्र अलाइन हो चुके हैं, क्योंकि तभी तो आप उस स्टेट तक पहुंच पाओगे। उतनी हायर वाइब्रेशंस में पहुंचने के लिए बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर वो बैलेंस हो गया, वो स्टेट एक्सपीरियंस हो रहा है, तो फिर तो वो स्टेट ही तो गॉड है, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड है, जहाँ पे पंच तत्व बैलेंस्ड है। और अगर वो स्टेट गॉड है, वो इन्वायरमेंट ब्रह्म तत्व का इन्वायरमेंट हो चुका है, और वहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँ अपना गाना, तो फिर तो हर एक सांस में भगवान की सांस है। मैं फ्लिप हो गया भाई, मतलब ऐसा उल्टा नहीं मारा मैंने गुलाटी वहाँ पे सोफे के सामने, बट फ्लिप हो गया मैं कि ये क्या सोच लिया मैंने। और फिर इंटरनली दूसरी आवाज़ कि चूती है, सोचने में, फिर करने में, फिर उसको प्रैक्टिस करके जीने में, और फिर उसको अपना जीवन बना लेने में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर तुझे ये जीना है तो ये सब सोचना बंद कर और काम पे लग भाई। तुझे चाहिए ना भगवान का कोलैब, मिल जाएगा। साध अपने आप को, कर अलाइन अपने सातों चक्र, बढ़ा अपनी वाइब्रेशंस। हर एक सांस में भगवान की आवाज़ गूंजेगी। बोला यार, मेरे अंदर एक ऐसा साइड भी है जो इतना लॉजिकल है, जो इतना समझदार भी है। लाइक नहीं बेटा, यही है, तू जो बहक रहा है ना, ये माया है। तो इस माया को खुद से बचाओ, और इस माया को अगर जीना है, इस माया को सत्य बनाना है, तो भाई काम करो। गोवा आया था चिल करने के लिए, एंड आई एम वर्किंग ब्रो, एंड आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम लविंग दिस। जय शिव शक्ति।